रिस्क है तो इश्क है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। दोस्तों, ये लाइन तो हम लोग काफी बार सुने हैं मार्केट में, लेकिन क्वेश्चन ये बनती है कि क्या हम लोग रिस्क को मैनेज कर सकते हैं? तो रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिस्क क्या होती है। रिस्क सिंपल भाषा में कहे तो अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर आउटकम्स में, यानी फ्यूचर में क्या होने वाली है उसकी अनसर्टेनिटी को ही हम लोग रिस्क बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रिस्क मैनेज करने के कुछ तरीके। सबसे पहली, डाइवर्सिफिकेशन। डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। दोस्तों, ये कहावत वॉरेन बफेट का है, जिनके बारे में हम सभी को ही पता है। ये काफी सही बैठती है, क्योंकि सपोज अगर हमारे पास 50,000 रुपीज हो ओवरऑल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए, और हम सारे ही 50,000 एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे, तो ऑब्वियसली हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क काफी बढ़ जाएगा। और अगर स्टॉक मार्केट गिर गया या फिर नीचे आ गया तो हमारा पोर्टफोलियो क्रैश होने का या फिर वाइप आउट होने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डाइवर्सिफिकेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले तो आप अपनी फंड को अलग अलग एसेट कैटेगरी में डालो। एसेट कैटेगरी क्या होती है वो मैंने अपनी फर्स्ट शॉर्ट वीडियो में भी बताई हुई है, फिर भी मैं अभी सिंपल भाषा में बता देता हूँ। एसेट कैटेगरी में बेसिकली 6 एसेट होते हैं। सबसे पहली इक्विटी, दूसरी फिक्स्ड इनकम, तीसरी रियल एस्टेट, चौथी गोल्ड, पांचवी अल्टरनेट एसेट एंड छठी कॉमोडिटी। तो दोस्तों, अगर आप अपने फंड को इन 6 एसेट में एलोकेट करते हो तो आपका जो फंड है वो काफी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। सेकेंड वन इज रिसर्च एनालिसिस। इन्वेस्ट करने से पहले आपको काफी अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करनी चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट की। आप एनालिसिस 2 तरीकों से कर सकते हो। सबसे पहली फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड वन इज स्टॉप लॉस। दोस्तों, अगर आप ट्रेड लेते हो तो ये कंपलसरी है और ये मस्ट है कि आप स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाने से आपका पोजीशन कट हो जाता है और छोटी छोटी लॉस आती है, पर ये आपके पोर्टफोलियो को वाइप आउट होने से बचाती है। फोर्थ वन इज रिस्क टॉलरेंस। दोस्तों, आप जो रिस्क लेते हो वो अपने टॉलरेंस के हिसाब से ही लो, क्योंकि सपोज करो अगर आपके पास 50,000 रुपीज है और आप सिर्फ एक ही स्टॉक में 10,000 का रिस्क ले लेते हो, तो ये काफी सिंपल साइकोलॉजी होगा कि आप उल्टे सीधे डिसीजन लोगे मार्केट में और अल्टीमेटली लॉस कर बैठोगे। सो जब भी आप रिस्क लो, आप अपने फंड का मैक्स टू मैक्स 2% या फिर 5% ही रिस्क लो, जिससे आपकी जो मेंटेलिटी और जो साइकोलॉजी होगी वो काफी स्ट्रांग रहेगी और आप काफी अच्छे मूव खेल पाओगे मार्केट में। लास्ट वन इज हेजिंग। दोस्तों, हेजिंग भी रिस्क मिटिगेट करने का काफी अच्छा प्रोसेस होता है। हम हेजिंग तब करते हैं जब हमें अपने पोजीशन से निकलनी नहीं है, बट हमें ये लगती है कि मार्केट अगले कुछ हफ्तों के लिए या अपने कुछ दिनों के लिए डाउन जा सकती है। सो हम क्या करते हैं कि हम ऊपर के पोजीशन पे पुट को बाय कर लेते हैं, जिससे हमारी पोर्टफोलियो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और जब मार्केट कंडीशन ठीक हो जाती है तो हम वापस से उस हेज को पोजीशन को हटा लेते हैं। सो हमारा पोर्टफोलियो वापस से एक्टिवेट हो जाता है और हम अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से खेल पाते हैं।